तो भारतीय टीम अगेंस्ट इंग्लैंड ऐतिहासिक टेस्ट मैच जो सीरीज थी एक तरीके से खत्म हुआ, वहां पे 4-1 से जीतने में कामयाब रही। उसके बाद कप्तान ने क्या बोला वो एक तरीके से बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरी सीरीज में अगर देखें आशीष तो बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी रही। पहला मैच हारने के बाद रोहित शर्मा पहले कप्तान जो 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीतने में कामयाब रहे। अगर ये 4 मैचों की सीरीज होती तो 4-0 होता एक तरीके से, अगर पहला मुकाबला हटा दे तो ऐसे। लेकिन ये एक तरीके से बहुत सारी बातें कही उन्होंने। अगर बात करें सबसे पहले वही बोला कि आपको ऐसे मैचेस या ऐसे सीरीज जीतने के लिए वही है कि जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का सही होना एक तरीके से ज़रूरी है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। क्योंकि मतलब आप देखें ना तो इतने सारे खिलाड़ियों का डेब्यू, शायद वो उस तरफ एक तरीके से संकेत कर रहे हो या वो तरीके से, लेकिन यह है कि इतने बड़े सीरीज में आप ये देखिए कि किस तरीके से उतार चढ़ाव से भरा रहा है सीरीज, और बहुत सारे खिलाड़ी मतलब उभर कर आते हैं, वो एक तरीके से बेहतर रहा इनके लिए। शॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस वही बोला इन्होंने कि बहुत सारे हम जानते हैं कि खिलाड़ी एक्सपीरियंस कम था उनके पास, लेकिन जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया ये काबिल तारीफ था वहाँ पे। और मतलब नए स्टार्स मिले, हर एक मौके पर नए स्टार्स मिले। और जैसे कि रोहित शर्मा जो बाद में बात कही है कि जरूरत थी इतनी लंबी सीरीज में कि हर मैच में नया सितारा मिले, हर मैच में नया खिलाड़ी उभर के आए, और ऐसा हुआ भी। हर एक आप बात करें तो पहले मैच में यशस्वी आए, फिर उसके बाद कुलदीप आए, फिर अश्विन, फिर लगातार बात करें तो ध्रुव जोरेल, मतलब हमें जो लंबे समय से विकेट कीपर ढूंढ रहे थे कि यार ऋषभ पंत के बाद कौन मिलेगा हमें, तो एक यूपी का लड़का आता है और जिस तरीके से वो अपनी विकेट कीपिंग की स्किल को दिखाता है, या जिस तरीके से ओली पोप का स्टंपिंग देख लीजिए, आगे बढ़ेगा और अगली ही गेंद पे आगे बढ़े, कुलदीप यादव ने वो गुगली डाली और वहां पे आउट होते हैं, तो ये सब दिखाता है। क्रेडिट उन्होंने दिया कि बिल्कुल सारी टीम का एक तरीके से क्रेडिट है। और जिस तरीके से अंडर प्रेशर हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से खेल दिखाया है, ये सभी के लिए बेहतर था। चाहे वो एक एक का तो नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन आकाशदीप का भी अहम योगदान था। अगर बात करें राजकोट टेस्ट में जिस तरीके से 3 विकेट उन्होंने झटके, कुलदीप यादव ने अहम मौके पर आके जिस तरीके से विकेट लिए, वो अहम सही बात है। और सबसे बड़ी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगा होगा सबको कि ये नए खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, दे हैव प्लेड लॉन्ग क्रिकेट। अगर बात करें ना, आप सरफराज की बात करें तो डोमेस्टिक में पहाड़ जैसे रन बना के आए, और अगर बात करें आवेश खान की तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, या फिर देवदत्त पट्टिकल अभी लगातार हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी खेल रही थी उसमें बेहतरीन अपना स्कोर कर रहे थे, तो वो काफी खेल कर आए हैं, उन्होंने ये भी बताया। और फिर इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये कही कि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो भाई आपको 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज जरूर चाहिए और लेने पड़ेंगे। और ये ऐसा नहीं, उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया ना कि आपके 100 रन चलिए माइलस्टोन के लिए अच्छे हैं, आप ऐसे तो बना सकते हैं 100 रन, लेकिन वो मैच जीतने के लिए ना आपको वो 20 विकेट लेने जरूरी है। यानी गेंदबाजों का किस तरीके से कहते हैं ना कि एक कप्तान बड़ा जब भी बनता है जब गेंदबाजों को सही तरीके से वो बैक करते हुए नजर आते हैं, वो वहां पे बैक करते हुए दिखे हैं। और वही है द वे द बॉलर्स टुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सभी गेंदबाजों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो एक तरीके से बेहतर है। कुलदीप यादव को लेकर उन्होंने बोला कि पोटेंशियल है उनके पास, और चिप डाउन द फर्स्ट इनिंग ही बोल्ड, जो पहली इनिंग में उन्होंने गेंदबाजी कराई, 5 पर लिया, वहीं से हम धर्मशाला में थोड़े आगे हुए। और मैन ऑफ द मैच भी हम लोग बात कर रहे थे कि अश्विन अन्ना को दिया जाएगा, लेकिन कुलदीप यादव वहां पे ले जाते हैं। और वो भी चीजें ना उन्होंने बताया, उनका स्ट्रगल बताया कि काफी टाइम से एनसी में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कुलदीप यादव, और वहां पे अपना मतलब कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर, और जैसा दिखा भी इस सीरीज में हल्का सा उनका एक्शन जो है बिट फास्टर हो गया है, तो वो चीज उन्होंने समझी है और इम्प्रूव लेकर आए, और उसका रिजल्ट यार सामने है। मतलब अनप्लेबल हो गए थे वो एक टाइम पे, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बात करें किसी को क्या मतलब इंग्लैंड के बैट्समैनों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि बॉल किधर टर्न होगा, तो वो चीज है उनमें, वो अपने आप में चेंज लेके आए। और इसके बाद उन्होंने तारीफ करी यशस्वी जायसवाल, वही बोला कि यार लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब जो हम लोग आम भाषा में बोले कि लंबे तक जाएंगे नो डाउट। और जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जो प्रेशर में रखा ना, आप वो देखिए, वो काफी मायने रखता है। क्योंकि बेसबॉल की हम लोग बात करते हैं, वीरेंद्र सहवाग की याद नहीं दिलाता आपको, जब फील्डर पीछे हो जाती थी सब, वही है ना, बेन डकेट को शायद वो भूल गए कि जिस तरीके से बयानबाजी की, यार लगता है कि यशस्वी जायसवाल हमसे सीख रहे हैं किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है। उनको ये नहीं पता, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बोला था कि भूल गए कि हमारे पास ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी थे, और वो वीरेंद्र सहवाग का नाम तो नहीं लिया, के श्रीकांत है। और 1983 वर्ल्ड कप में आप देखे तो उस समय से वो उस तरीके की बल्लेबाजी, अजय जडेजा देखिए हमारे, पर ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में तो बहुत ही रहे हैं, मतलब वही है, बहुत तेज खेलने वाले रहे। ऐसा नहीं कि बेन डकेट यार अभी खेल रहे हैं बेसबॉल, तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे बेन डकेट, जब से मतलब तेज क्रिकेट खेली जा रही है वहां पर। और उसके बाद अगर
बात करें तो रोहित शर्मा की जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है हमारी स्पिन गेंदबाजी की, जो चेहरा काफी टाइम से भी है, रविचंद्रन अश्विन, उनकी तारीफ करी, बताया कि काफी भरोसा है। और जिस तरीके से उन्होंने सीरीज में अप्स एंड डाउन्स देखे, एक पारी ऐसी हुई थी जहां उन्हें विकेट नहीं मिले, हम ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन वहां से कमबैक किया। और ये सीरीज भी उनके लिए काफी अहम है। 2 मामलों के लिए आपको बता दूं, 500 विकेट राजकोट में लेते हैं और धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट मैच, यानी ये सीरीज कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मतलब उनके ऐतिहासिक लम्हों के गवाह रहे हैं, क्योंकि 2011 से इस तरीके से खेलना शुरू किया। पहले मैच में 5 पर लिया, 100वें मैच में 5 पर लिया। और रोहित शर्मा का वो भी था ना कि मैं गेंदबाज बनना चाहता था, मैं बल्लेबाज बन गया, और वो बल्लेबाज बनने चाहते थे, वो गेंदबाज बन गए। तो ये तो क्रिकेट में होता ही एक तरीके। सचिन भी तेज गेंदबाजी बनने गए थे, स्पिन गेंदबाज बनने गए थे, लेकिन वो महान बल्लेबाज बन गए। एक तरीके से इंडियन क्रिकेट के लिए ही अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ है। और ऐसे अश्विन, हम उम्मीद करते हैं कि अश्विन जब रिटायर हों तो घरेलू क्रिकेट में जो अभी नहीं नजर आ रहा है, हालांकि ऑफ स्पिनर उतने, वाशिंगटन सुंदर को अगर जयंत यादव को छोड़ दे, वाशिंगटन सुंदर को छोड़ दे, तो उतना याद नहीं आ रहा है। तो वही है ना कि जडेजा के विकल्प आपके पास भरे हुए हैं। मैं सही कह रहा हूँ, साई किशोर हो गए, अक्षर पटेल है वहां पे, अजीत राम हो गए, सौरभ कुमार हो गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर बहुत ही ना के बराबर है। तो उनको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा घरेलू क्रिकेट। बीच में उन्हें जाना भी पड़ा था किसी वजह से, वहां पर भी गए, फिर वहां से वापस भी आए। और ऐसी कंडीशन में खिलाड़ी का अगर वापस खेलना, इतना मतलब जेट लैग होता है, थकान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वापस आए। और उससे पहले बैटिंग भी ठीक ठाक वो करके गए थे, उसके बाद वहां आते हैं, फिर बॉल डालते हैं और लगातार सीरीज में जुड़े हुए होते। तो इससे दिखाता है कि अश्विन का कितना डेडिकेशन है क्रिकेट को लेके। तो ये चीज अच्छी है इंडियन क्रिकेट के लिए कि जितने भी खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम उन्हीं खिलाड़ी पर फोकस करना चाह रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी है उनकी और सीरियस ले रहे टेस्ट क्रिकेट। वहीं बेन स्टोक्स, इनके भी भाई बात कर लें, क्योंकि एज अ कप्तान वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके आए थे भारतीय सरजमी पे, कि बेसबॉल वाला जो एक मिशन है उसको एक तरीके से सक्सेसफुल करेंगे। पहला मैच जीतते भी हैं हैदराबाद में, लेकिन अगले 4 मुकाबले जिस प्रकार हारते हैं उनके लिए। और एक चीज है कि बेन स्टोक्स ने ऐसी कोई वो नहीं करी है ना तंगबाजी, बाकी जितने खिलाड़ी थे उनके, चाहे आप बेरिस्टो ले लें जिनकी आप अभी बात कर रहे हैं, जेम्स एंडरसन ने कि 700 दे दो मुझे टारगेट, हम तो उसके लिए भी जाएंगे जी, ऐसा बाकी सब ने बड़ी बड़ी बातें करी। लेकिन जो रूल, अब ये भी हो सकता है कि यार हारने के बाद कप्तान क्या ही बोलेगा। हाँ वही है कि वो बोला कि आउटप्ले हो गए हम लोग, जो सामने टीम थी बेहतर खेल रही थी। जैक क्रॉली, बेन डकेट की उन्होंने तारीफ की, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की पूरी सीरीज में। और वही कहा कि डकेट कंटिन्यू देयर पार्टनरशिप इन द टॉप एंड वसीर एंड टॉम हार्टली एक्सपेंसिव, मतलब जिस तरीके से वो कहा कि स्पिनर हमारे पास उतने नहीं थे, लेकिन जो भी थे, टॉम हार्टली की बात करें, शोएब बशीर की बात करें, मतलब अच्छे दिखे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जब भी वो एक तरीके से चैलेंजेज आएंगे तो यही हमारे लिए खड़े रहेंगे। एक तरीके से हुआ 700 विकेट के बारे में बोला जेम्स एंडरसन के, कि मैंने अपने करियर में जिस तरीके से क्रिकेट के प्रति डेडिकेटेड किसी क्रिकेटर को, जेम्स एंडरसन के अलावा किसी को ऐसा नहीं देखा जिस प्रकार वो रहते हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात। और एक कप्तान, वो भी है ना कि यार डेब्यू भी नहीं हुआ था वो एक तरीके से जब से वो खेल रहे हैं, और उनके बाद जो खेले हुए क्रिकेटर बेसबॉल के जो करता धरता है, उनके कोच साहब ब्रैडन मैकलम, उनके बाद डेब्यू किया था उन्होंने, जेम्स एंडरसन के बाद, और वो इस टीम के कोच बने बैठे हैं। तो आप ये देखिए ऑरा किस प्रकार का है, 700 विकेट पे लेने पे बोला। तो दोनों कप्तान का एक तरीके से यही था कि मेन बातें कही हैं। आपका इस पर क्या कहना है कि क्या सीरीज में अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।